एक कहानी जो आपका आज बदल देगी। कभी कभी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या आलस नहीं होती, बल्कि एक प्यारा सा शब्द होता है कल। कल से मेहनत करेंगे, कल से बदलेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से रिश्ते सुधारेंगे, कल से डाइट शुरू करेंगे। और यही कल चुपचाप बिना दस्तक दिए हमारी आज की सफलता, हमारी आज की खुशी और हमारा आज का मौका चुरा लेता है। ये कहानी उसी कल के जाल में फंसे एक लड़के की है। रामपुर गांव का राहुल पढ़ने में तेज था। उसकी समझने की शक्ति सबको हैरान कर देती थी, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी आदत ने जड़ पकड़ ली थी जो धीरे धीरे उसकी प्रतिभा को खोखला कर रही थी। टाल मटोल। हर जरूरी काम को वो कल पे टाल देता। खासकर पढ़ाई के मामले में उसका एक ही जवाब होता, अभी बहुत समय है, कल से जरूर पढ़ूंगा। माँ रोज समझाती, पिताजी उदाहरण देते, लेकिन राहुल की आंखों में एक अजीब सी आत्ममुग्धता थी कि वो सब कुछ आखिरी समय में भी कर सकता है। सालाना परीक्षा में ठीक 1 महीना बाकी था। उसकी माँ ने प्यार से समझाया, बेटा थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ लिया कर, आखिरी समय में पछताना पड़ता है। राहुल ने मुस्कुरा कर टाल दिया, माँ अभी तो पूरा महीना है, कल सुबह 4 बजे उठूंगा और पक्का पढ़ूंगा, मैंने प्लान बना लिया है। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। सुबह उसे नींद इतनी प्यारी लगती कि अलार्म बजता भी तो वो बंद करके फिर करवट बदल लेता। दोपहर में दोस्तों का फोन आता, ग्राउंड पर मैच है, चलना, अभी तो बहुत दिन है। शाम होते होते वो थक जाता। रात को वो खुद से कहता, आज तो खेल कूद में दिन निकल गया, कल से पक्का, सच में पक्का। और यही पक्का हर दिन झूठा साबित होता। एक दिन, फिर एक दिन, फिर 1 महीना। देखते देखते पूरा महीना खत्म हो गया। किताबें वैसे ही पड़ी रहीं जैसे 1 महीने पहले पड़ी थी। अब राहुल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, उसकी नींद हराम हो गई। उसने तय किया, रात भर जाकर पूरा सिलेबस खत्म करूंगा। लेकिन जैसे ही उसने किताब खोली, हकीकत ने उसे थप्पड़ मारा। उसे समझ आ गया कि उसने पूरे साल पढ़ाई को कितना हल्के में लिया था। गणित के फॉर्मूले अजनबी लग रहे थे, विज्ञान के प्रयोग उलझन में डाल रहे थे, सामाजिक अध्ययन के नाम और तारीखों का अंबार सिर पे चढ़ रहा था। और फिर गांव की बिजली चली गई। मिट्टी के दिए की हल्की सी रोशनी में उसकी आंखें धुंधला गईं। थकान ने उसे फिर से हरा दिया, पलकें भारी हो गई। किताब सिरहाने रखकर वो सोचने लगा, कोई बात नहीं, कल सुबह जल्दी उठकर जरूरी सवाल पढ़ लूंगा। अगले दिन परीक्षा हॉल में बैठते ही राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। प्रश्न पत्र देखते ही उसकी रूह कांप गई। हर सवाल जाना पहचाना लग रहा था, जैसे कोई चेहरा याद हो लेकिन नाम ना आए। उसे ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा था। वो पन्ने पलटता रहा, चारों तरफ सिर्फ कलमों की सरसराहट थी। सब लिख रहे थे, वो सिर्फ देख रहा था। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे, आखिरी 10 मिनट में उसने जैसे तैसे कुछ पंक्तियां लिख दी, पर उसे पता था ये काफी नहीं था। परिणाम आया, राहुल फेल हो गया। स्कूल में दोस्तों ने पीठ थपथपाई, पर आंखों में वही वहम थी, तेरे बस की नहीं थी यार। अगली कक्षा में सब चले गए, वो अकेला रह गया। लेकिन सबसे कठिन था रात को खाने की मेज पर माँ और पिताजी का चुप्पा रह जाना। उनकी आंखों में उदासी, कोई डांट नहीं, कोई तुलना नहीं, बस एक गहरी चुप चोट। उस रात राहुल कमरे में जाकर फपक फपक कर रोया। उसे लगा उसने खुद को धोखा नहीं दिया, उसने उन सपनों को धोखा दिया जो उसके माँ बाप ने उसके लिए देखे थे। अगली शाम राहुल उदास बैठा था, तभी नाना जी डंडा टेकते हुए आए और उसके पास बैठ गए। बोले कुछ नहीं, बस आंगन में लगे एक छोटे से पौधे की ओर उंगली उठाई। बेटा, ये पौधा देख रहे हो? अगर मैं इसे रोज सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पानी ना दूं और सोचूं कि महीने के आखिरी दिन 10 बाल्टी पानी डाल दूंगा, तो क्या ये जिंदा रहेगा? राहुल ने सिर झुका लिया, आंखों से एक बूंद छलक पड़ी। नहीं नाना जी, ये तो सूख जाएगा। नाना जी मुस्कुराए, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। पढ़ाई भी ऐसी ही है बेटा, ज्ञान का पौधा रोज की छोटी छोटी मेहनत से ही बढ़ता है। कल एक चोर है, ये आज की मेहनत चुराता है और कल की सफलता का भी गला घोंट लेता है। वो शब्द राहुल के दिल में उतर गए, जैसे अंधेरे कमरे में अचानक बिजली आ गई हो। उस रात राहुल ने कमरे के दीवार पर हाथ से लिखा, कल कभी नहीं आता, जो है वही आज है। उसने तय किया, अब इंतजार नहीं, कल दिखाना है। हर रात सोने से पहले अगले दिन का लक्ष्य लिखता। सुबह 4 बजे बिना अलार्म के उठना सीखा। स्कूल में जो पढ़ाया जाता उसी दिन रात को दोहराता। पुराने अध्याय भी अब रोज थोड़े थोड़े पकड़ने लगा। धीरे धीरे पढ़ाई बोझ नहीं, आदत बन गई। बोरियत नहीं, बल्कि रुचि जाग गई। सवाल खुद बनाता, टेस्ट लेता, खुद को चुनौती देता। साल के आखिरी परीक्षा का नतीजा आया। स्कूल में हॉल बज उठा, राहुल जिले में टॉप। वही राहुल जो पिछली बार फेल हुआ था।
उस दिन जब प्रिंसिपल ने स्टेज पर उसका नाम लिया तो माँ के आंसू खुशी से छूट गए। पिताजी की आंखें भरी थीं, हाथ जोड़े हुए थे, अनंत आभार। नाना जी बस इतना बोले, अब समझ गए ना बेटा, सफलता एक दिन की चमत्कार नहीं, रोज की ईमानदारी है। सपने कल से पूरे नहीं होते, सपने तोड़े जाते हैं आज के हाथों से। कोई भी बड़ी उपलब्धि एक छोटे आज से शुरू होती है। आज का एक पन्ना पढ़ना, आज का एक कदम चलना, आज का एक फोन करना, यही सब मिलकर कल का बड़ा अंतर बनाता है। आज को हल्के में मत लो, कल का नाम लेकर आज को धोखा मत दो। अगर आप ये कहानी पढ़ रहे हैं तो बस एक काम करिए, अभी उठिए, अपना वो एक काम कीजिए जिसे आप कल पे टाल रहे थे, चाहे वो पढ़ाई हो, रिश्ता हो, सेहत हो या सपना, क्योंकि कल कोई और करेगा, आज तुम कर सकते हो। याद रखना, कल चोर है, आज ही तुम्हारा सच्चा दोस्त है।